पहले इसका सीएसईटी देना पड़ेगा। रहा था मुझे पता नहीं था कि मेरा मई में एडमिशन हो जाएगा। उस टाइम 1 महीना पढ़ के सीएसईटी क्लियर कर लिया। मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है क्या करना है। उनका एक ही दिन पे पेपर होता था। ओनली सीटी के लिए अप्रोक्स पढ़ी थी मैम 15-20 दिन पड़ी थी। क्योंकि हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इशिका। तो आज की वीडियो का तो आपको टाइटल से और थंबनेल से पता चल गया होगा। मैं आज आपको पूरी अपनी कहानी सुना दूंगी कि कैसे मैं कॉलेज और ये साथ में एक साथ बैलेंस कर लेती हूँ। और इसका मैं एक और पार्ट भी लाऊंगी, उसमें मैं आपको अपना पूरा दिन दिखा दूंगी कि कैसे मैंने बैलेंस किया। इसमें तो मैं आपको स्टोरी टाइम बता देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने सीएस में और कॉलेज में साथ में मैनेज किया है और मैंने कैसे कैसे एडमिशन लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, मेरा जब 12th क्लास खत्म हुई थी, तो मेरी 12th ना मार्च में खत्म हुई थी। तो मैंने सोचा था मेरे को सीएस करना है, तो मैंने सीएस का फॉर्म भरा था। मैंने चेक किया था सीएस के बारे में पूरा, तो मेरे को पता चला पहले इसका सीएसईटी देना पड़ेगा। तो सीएसईटी के लिए मैंने फॉर्म भर दिया था मार्च में। मुझे नहीं पता था। नहीं, मैंने अप्रैल में फॉर्म भरा था क्योंकि मेरे मार्च के एंड में पेपर खत्म हुए थे। तो मैंने अप्रैल में फॉर्म भरा था। मुझे पता नहीं था कि मेरा मई में एडमिशन हो जाएगा। उस टाइम मई के लिए सीएसईटी के फॉर्म खुले हुए थे। रजिस्ट्रेशन ओपन थी उस टाइम पे मई के लिए। मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था मैं जुलाई में दूंगी पढ़ के, पर मेरा मई में रजिस्टर हो गया। तो मैंने 1 महीना पढ़ के सीएसईटी क्लियर कर लिया। उस टाइम पे मतलब मेरे एक तो स्कूल खत्म हुआ था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है क्या करना है। और अगर आपको जानना है कि मैंने किस कोचिंग से किया था, तो मैंने पीडब्ल्यू से नहीं, मतलब पीडब्ल्यू से पढ़ा था सारा। उस टाइम पे तो सब्जेक्ट भी अलग होते थे, अब तो काफी अलग हो गए। उस टाइम पे ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन होता है। उस टाइम पे भी 4 सब्जेक्ट थे, इस टाइम पे भी 4 सब्जेक्ट है। पर जो वो 4 सब्जेक्ट थे ना, उनका एक ही दिन पे पेपर होता था ऑनलाइन। अब तो अलग अलग दिन पे होते हैं और डेट शीट आती है। मतलब मेरा एक ही दिन पे हुआ था सारे, और ऑनलाइन हुआ था। मैंने इसके लिए ना मतलब अप्रोक्स सीएसईटी के लिए अप्रोक्स पढ़ी थी मैम 15-20 दिन पढ़ी थी। क्योंकि 1 महीना ही था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने अप्रैल में भरा था। 3 मई को मेरा पेपर था सीएसईटी का। मेरे को इतना पता नहीं था। बस हाँ, मैंने पढ़ के मतलब रिवीजन का तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। पर मैंने जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो सोल्व करे थे। एक तो आईसीएसआई कराता था, 2 बार होते थे। मतलब पूरा पेपर आता था जैसे एग्जाम आएगा ना, मतलब जैसे ऑनलाइन होता था वैसे ही वो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता था उस टाइम पे। आईसीएसआई मुझे नहीं पता होता है सही या नहीं होता। उस टाइम पे तो होता था। तो मैंने वो दोनों भी दिए थे विदाउट चीटिंग। मतलब मैंने बिना चीटिंग के दिया था और सारा पढ़ के। और एक साइट थी गूगल पे, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है। गूगल पे एक साइट थी, उस पे भी ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट कराते थे, वो फ्री थी। मैंने उस पे भी दिए थे। उसमें 6 या 7 अटेम्प्ट होती थी। मैंने 4 या 5 तो शायद दी थी पूरा पेपर के। उस टाइम पे सब्जेक्ट भी अलग होते थे। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड चाहिए कि मैंने पूरी एक तो स्टोरी टाइम भी डाल रखा है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो आप मेरी आईडी पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल लेना, उस पर सारा आपको मिल जाएगा कंटेंट। अगर आपको सीएसईटी से सब्जेक्ट के रिलेटेड गाइड चाहिए, वो भी मैंने डाल रखी है, आप वो भी यूट्यूब पे देख सकते हो। मेरे चैनल पे सब डला हुआ है। और मेरा सीएसईटी का रिजल्ट जो आया था, वो आया था 15-20 दिन में आ गया था मेरा रिजल्ट। तो मेरे मार्क्स आए थे 111 आउट ऑफ 200। तो मतलब मेरे को पता नहीं था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास होंगी। पर मतलब मैंने पढ़ा था इसके लिए। मतलब मैंने कोशिश की थी पूरी सीएसईटी कि मेरा क्लियर हो जाए। मैंने पढ़ा था, बेशक मेरे पास 1 महीना था, पर मैंने कोशिश पूरी की थी। मैंने सब पढ़ा था, इसलिए मेरा क्लियर हो गया था। मेरे वन मार्क्स थे। मैं यहाँ पे मार्कशीट भी लगा दूंगी। और जब मेरा रिजल्ट आया था, उस टाइम पे मेरा कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ था। मैंने कॉलेज का इतना सोचा था क्योंकि मेरा सीएसईटी का ही सब हो गया था, मेरा जल्दी पड़ गया था। और मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सोल से करूंगी, क्योंकि मुझे साथ में सीएस करना है। तो फिर सोल की इतनी वैल्यू होती नहीं है जितनी रेगुलर कॉलेज की होती है। तो फिर मैंने एक फॉर्म आया था, मतलब फॉर्म होता है एमडीयू के कॉलेज की होती है। तो मैंने अपने घर के पास जो भी जितने भी कॉलेज पढ़ते थे, 5 की उसमें प्रेफरेंसेस डाल सकते थे, तो मैंने 5 की डाली थी। फिर जब मेरा निकला था, मतलब उसका रिजल्ट आया था, तो फिर मेरे एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ। हाँ, मेरा एक ही में हुआ था। 3 लिस्ट निकलती, मेरा पहले में ही हो गया था सीएस। मतलब मेरा पहले में ही एडमिशन हो गया था कॉलेज में। तो फिर मैंने उसी में एडमिशन ले लिया था। जब मतलब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो चुका था सीएसईटी, मेरा रिजल्ट आ चुका था तब तक। फिर जो मेरा कॉलेज है वो रेगुलर कॉलेज है, सोल से मैंने नहीं किया। सोल में मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती सोल की डिग्री की। वैसे तो बीकॉम की डिग्री की वैल्यू नहीं होती, पर फिर भी सोल से तो बेटर ही है, क्योंकि मेरा टीयर 2 में आ ही जाता है कॉलेज और सोल टीयर 3 में आता है। फिर मेरा स्कूल कॉलेज शुरू हुए थे जुलाई में। हाँ, जुलाई में शुरू हुए थे मेरे कॉलेज। तो मेरा रिजल्ट आ गया था मई में। जून जुलाई मैंने इतना नहीं पढ़ा। मतलब शुरू कर दिया था एग्जीक्यूटिव का देखने के लिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें, पर मुझे पता नहीं था कैसे कैसे करना है। तो मैंने एक एक करके धीरे धीरे करके सबको समझने की कोशिश करी। फिर मेरा कॉलेज शुरू हो गया था। पर जब नया नया कॉलेज शुरू हुआ था, तो मन करता है रोज रोज जाने का कॉलेज, फ्रेंड्स बनाने का। सबको क्रेज होता है नए कॉलेज का, तो मतलब कॉलेज में जाने का तो सबको क्रेज होता है। फिर वही सारा टाइम निकल जाता था शॉपिंग वगैरह में, कॉलेज की एडमिशन में, और थोड़ा समझने में कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है सारी कॉलेज की। क्योंकि
फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। और जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था तो मैं काफ़ी कॉलेज जाती थी, मतलब मेरा ऐसा हो जाता था मैं रेगुलर ही जा रही थी। हफ्ते के 2-3 दिन तो मैं चली ही जाती थी कॉलेज। तो मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इतना नहीं पढ़ पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि मेरा ना रेगुलर कॉलेज है। पर मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है कि मतलब अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, होता है पर इतना नहीं होता। मेरे कॉलेज में क्या होता है कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है ना, तो वो एक फाइन ले लेते हैं, फाइन लेके पेपर में बैठने देते हैं। तो मेरे को तो अल्टीमेटली ये चाहिए कि मैं पेपर देती रहूँ। मेरे फ्रेंड्स भी बन चुके कॉलेज में, तो मेरा मतलब जब सब आते हैं तभी मैं चली जाती हूँ, इतना मेरा जाना नहीं होता कॉलेज। या तो इंटरनल वगैरह होते हैं या कोई असाइनमेंट सबमिशन वगैरह होता है तो ही मैं जाती हूँ, इतना तो मैं जाती नहीं। क्योंकि फाइन आ जाता है तो मैं फाइन भर देती हूँ और मेरे पेपर हो जाते, एग्जाम हो जाते हैं। अभी मेरे सेकंड सेमेस्टर के हुए थे, सेकंड सेमेस्टर के लिए तो मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई कॉलेज। सिर्फ इंटरनल देने, असाइनमेंट मैंने करे ही नहीं कोई भी। इंटरनल दिए थे और फाइनल पेपर के लिए गई थी। मेरे जो मतलब पेपर थे वो मेरे पड़े थे, एक तो 29 को था कॉलेज का पेपर, तो मैंने वो पेपर दे दिया था। 29 मई को मेरा पेपर था कॉलेज का, तो वो मैंने दिया था। बेशक मेरे 1 जून से शुरू थे, पर मैंने सोचा था कि जितना हो पाएगा उतना दे दूंगी, क्योंकि मेरे 3 पेपर थे। एक 29 को पढ़ा था, एक 3 डेट को पढ़ा था। 3 को तो मेरा सीएस का पेपर था, तो 3 वाला तो मैंने छोड़ दिया था। और एक मेरा पड़ा था 9 डेट को, मेरे ख्याल से 9 जून को, तो मैंने 29 और 9 वाला दे दिया था। बीच वाला एक रह गया था मेरा, वो मैं फोर्थ सेमेस्टर में दे दूंगी। मुश्किल हो जाता है 2 डिग्रियों को एक साथ करना, पर अगर आप ट्राई करो, कोशिश करो और ट्राई करो तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। मैंने भी किया है, मेरे को भी पता है थोड़ा मुश्किल होता है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बार कॉलेज चले जाओ तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, उसके अगले दिन भी नींद पूरी नहीं होती, बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने भी अपने इस सब के चक्कर में अपना जिम छोड़ दिया था। मैंने ब्रेक ले लिया था, जैन में मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया था। और दिसंबर में मेरे कॉलेज के पेपर हुए थे, फिर जैन में मेरे को ऐसे हो गया था कि मैंने पढ़ा नहीं है। जैन में ना मेरा ऐसे हो गया था, ग्रुप 1 पूरा हुआ था सिर्फ, और मैंने सोचा था मैं बोथ ग्रुप साथ में दूंगी, तो मैंने 6 महीने बाकी में पूरा सारा दोनों को रिवाइज किया। मैंने काफ़ी सारी रिविजन भी करी है। मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप करो या कोशिश करो तो क्लियर हो जाता है। मैंने भी किया, आप एक बार कोशिश करना, मैं आपको अपना पूरा दिन भी दिखा दूंगी वैसे तो कैसे होता है। पूरा दिन में मैं आपको एक बार रिकॉर्ड करके बता दूंगी कि कैसे कैसे जाता है मेरा पूरा दिन, जब मैं कॉलेज चली जाती हूँ और मैं दोनों चीज़ों को कैसे साथ में मैनेज कर रही हूँ। अगर आपका कॉलेज आपको अलाउ कर रहा है कि आप मतलब बीच में अगर आप गैप ले रहे हो, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही और फाइन लेके अगर आपको वो पेपरों में बैठने देगा, तो मैं तो कहूँगी ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने कॉलेज के डेज को छोड़ दो, क्योंकि कॉलेज जाके पूरे दिन खराब ही हो जाते, पता नहीं चलता कहाँ पे पूरा दिन चला गया। जब तक जरूरी ना हो, मतलब जाओ पर जरूरी ना हो तो मत जाओ। पर अगर आपका कॉलेज चाह रहा है कि मिनिमम अटेंडेंस हो, क्योंकि डीयू के बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कॉलेज जाओ। थोड़ा ज़्यादा गैप ले लो, 1 साल का मिनिमम गैप तो होना चाहिए, तो आप 1.5 ईयर्स ले लो। पर चीज़ें मत छोड़ो, मैं तो ये कहूँगी कि ट्राई करते रहो, क्या पता एक ना एक दिन आपका क्लियर हो ही जाए। और गाइस मैंने ना देखा है कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ना दिक्कत होती है। वो एक वीडियो खोलते हैं, जैसे मैराथन वगैरह देख रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता कि उनको जो चीज़ चाहिए वो उस वीडियो में है या नहीं है। टाइम स्टैम्प तो हर कमेंट में नहीं मिलते। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ, ये एक एक्सटेंशन है usum.io। एक उसुम है, ये एक एक्सटेंशन है, इसको अगर आप अपने क्रोम पे जाके लगा लोगे तो साइड में ना मतलब वीडियो के राइट साइड में आपको दिख जाएंगे कि इस वीडियो में क्या क्या है। इससे ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये एक्सटेंशन फ्री है वैसे तो, पर अगर इसमें दो है, एक प्रो फीचर है और एक नॉर्मल वर्जन है। अगर आपको प्रो फीचर लेना है ना, तो आप उसका 7 डेज का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। 7 डेज का फ्री ट्रायल है आपका, वो आप कैंसिल भी कर सकते हो किसी भी टाइम पे। 7 डेज से पहले ऑटो पेमेंट नहीं होगा अगर आप कैंसिल कर दोगे उससे पहले। तो ये मेरा एक कूपन कोड है, अगर आपको प्रो फीचर लेना है तो आप ये वाला कूपन कोड लगा देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाल रखा है। सीएसईटी से रिगार्डिंग में, सीएस एग्जीक्यूटिव से रिगार्डिंग भी कंटेंट ले आऊंगी। अभी तो वैसे मेरा सेमेस्टर के ब्रेक चल रहे हैं कॉलेज के भी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या तो मेरी ईमेल आईडी आप इस पर मेल कर सकते हो। किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग डाउट हो आपको, सीएस से, कॉलेज से, या तो फिर किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर देना। मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी मैं देखूंगी कमेंट को या आपकी मेल को, मैं उतना जल्दी रिप्लाई कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।